इस तरह लुटा दी। चाची मुझे जो जी चाहे कह दो, लेकिन मेरे बाप को तो फिर गुन गाऊं उसके, खुद तो मर गया, अब तुझे छोड़ गया मेरी छाती पर मूंग की दाल डालने के लिए। अभी भगवान क्यों दिन चढ़ते ही डांट रही हो गरीब को? फिर आप क्या करो? अरे नहा धोकर शांति से राम राम की माला जपो माला। जप लूंगी माला, अभी बहुत उम्र बाकी है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं शल्लो की माँ, जाने कब बुलावा आ जाए। सब ठाट धरा रह जाएगा जब लाल चलेगा बंजा। अपनी भतीजी से चिढ़ के मेरा बुरा चाहोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बेचारी सुबह से लेकर आधी रात तक चुपचाप अपने काम में जुड़ी तो रहती है, मगर इस पर मैं तुमसे साफ साफ कह देती हूँ, मैं उसे नहीं देख सकती। हाँ पुरोहित जी देख तो गए दोनों लड़कियों को। भगवान करे लीला का ही रिश्ता ठीक हो जाए। और अरे मुंह धो रखो, रिश्ता तो मेरी शल्लो का ही ठीक होगा। ये सब संजोग के अख्तियार में है शल्लो की माँ। संजोग तो मेरी शल्लो के बलवान है, उस फूटी तकदीर वाली लीला को कौन पूछेगा? मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्द ही तेरा ब्याह हो और मैं तेरे साथ चली जाऊँ। क्यों? यहाँ तो मेरी वजह से रोज चाचा चाची में झगड़ा होता है और तो मेरा कोई ठिकाना नहीं। मुझे ले चलोगी ना अपने ससुराल? ना बाबा, वो बड़े लोग हैं, मैं तुम्हें वहाँ ले जाकर शर्मिंदा नहीं होना चाहती। क्यों? तुम्हें देखकर जब वहाँ के लोग कहेंगे कि ये फटे हाल मेरी चचेरी बहन, तो क्या शर्म से मेरी गर्दन नहीं नीचे होगी? तो तुम मुझे अपनी बहन न कहना, दासी कहना। और जब उन्हें मालूम होगा कि तुम अपनी जहेज में एक दासी भी लेकर आई हो तो तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाएगी। सोचूंगी। शल्लो की माँ, अरे ओ शल्लो की माँ। आई आई। ये देखो चिट्ठी आई गोपालपुर से। हाँ, रिश्ता मंजूर हो गया। लो सुनो। पहले गुड़ ले आओ, फिर सुनती हूँ सारी बातें। जय विष्णु। बापू का मुंह मीठा कराने के लिए। पहले तू मुंह मीठा कर। गोपालपुर से चिट्ठी आई है। अच्छा, तब तो तेरे संजोग बड़े बलवान हैं शल्लो। शल्लो शल्लो क्या है? अच्छा भला नाम है कौशल्या, कौशल्या क्यों नहीं कहती? तुम भी कैसे शल्लो कहती है चाची? अरे मैं उसकी माँ हूँ, चाहे कुछ भी कहूँ, लेकिन तू आज से इसे कौशल्या रानी कहा, समझी? गोपालपुर वालों ने इसका रिश्ता मंजूर कर लिया है। मेरी बेटी सारे गाँव की रानी बनकर रहेगी, जानती है? अब तुमने मुझे शल्लो कहा तो मैं तुमसे कभी नहीं बोलूंगी। और अगर कौशल्या कहूँ तो तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूँगी। कौशल्या महारानी कहूँ तो तुम्हें अपनी दासी बनाकर ससुराल ले जाऊंगी। लो मुंह मीठा करो। हाँ, अब सुनाओ पूरी चिट्ठी। लीला बड़ी तकदीर वाली है, रानी बनकर राज करेगी राज। गुड़ खा के लगे बांटने? अरे वो क्या बनेगी रानी? राज करेगी मेरी शल्लो। आंखें खोलकर दोबारा पढ़ो चिट्ठी। चिट्ठी तो मैं 2 बार छोड़ 4 बार पढ़ चुका और हर बार यही पढ़ा कि पुरोहित जी ने लीला के रूप और गुण की बहुत तारीफ की। लीला ने क्या खास रूप और गुण धरा है? वो तो मेरी शल्लो की पांव की जूती के बराबर भी नहीं। कसूर सारा पुरोहित जी का है कि उन्होंने लीला और शल्लो को तुम्हारी आंखों से नहीं, अपनी आंखों से देखा है। पुरोहित को तो मैं कहीं पा जाऊं तो उसे कच्चा चबा जाऊं। मैंने तुमसे चोरी चांदी के 50 रुपए दिए उस निगोड़े को, इसलिए कि मेरे शल्लो की सिफारिश कर दे। कल मुआ एक एक करके गिनता रहा, हे करता रहा, वहां तक उल्टी पट्टी पढ़ा दी। हाँ। ये बात है, तो तुमने रिश्वत भी दी थी पुरोहित जी को? तुम माँ होते तो समझते कि अपनी औलाद के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। लीला भी तो अपनी ही औलाद है, भाई की लड़की क्या और अपनी लड़की क्या। तुमने नाहक 50 रुपए चांदी के बर्बाद कर डाले, मुझे दूसरी फिक्र लगी। तुम इसकी चिंता न करो, ये 50 रुपए तो पुरोहित का गला दबा के मैं वसूल कर लूंगी। मेरा नाम रंगीली बाई है। हाँ, अब तो आप चली कहाँ? पूरी चिट्ठी तो सुन लो। ला दो चिट्ठी, फाड़ के चूल्हे में फेंकी। है और शल्लो के ब्याह की जो ये चिट्ठी होती तो इसे चूम चाट कर अपनी आंखों से लगाती। अब इसके चाट पर क्यों गुस्सा उतार रही हो? गिरी गधे से और गुस्सा तुम्हार पर। तुम चले जाओ जी, मुझे
जाओ तो। मैं तो यह कर लो जो कुछ तुम करना चाहो। अरे तो धांस किस पर जमाते हो? मैं तुमसे कुछ डरने वाली नहीं हूँ, समझे? अरे भगवान, मैं तुमसे झगड़ा लड़ाई नहीं करने आया। मुझे तो तुमसे एक सलाह लेनी थी। गोपालपुर वालों ने इसी महीने ब्याह मांगा है। मैं नहीं दूंगी कोई सलाह फला। तुम जानो और तुम्हारा काम लो। पर ठाकुर साहब गरीब घर की लड़की क्यों पसंद करते हैं? खानदान में भी कोई बुराई नहीं। फिर बात यह है शामू की माँ कि ठाकुर साहब ऐसी बहू ब्याह के लाना चाहते हैं जो उनकी बेटी को सारी जिंदगी अपने कलेजे से लगा के रखे। हाँ, तो क्या जमुना सारी उम्र मैके में बैठी रहेगी? और क्या, न तो उसका मर्जी उसे ले जाना चाहता है और न ठाकुर साहब जी अपनी बेटी को विदा करना चाहते हैं। क्यों? न जाने क्या मेल आ गया है दोनों के दिलों में। जमुना खुद भी जाना नहीं चाहती बापू, कहती है कुएं में डूब मरूंगी पर ससुराल नहीं जाऊंगी। हाय राम, तुझसे किसने कहा शामू? जमुना ने मुझे खुद, मैंने सुना है किसी से बापू। तो दोस्त सारा जमुना का है। जब वही अकड़ कर बैठी है तो बाप बेचारा क्या कर सकता है? अरे भाई हमें क्या मतलब, जमुना यहाँ रहे या ससुराल जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है बापू, मैं रोज उसे कथा सुनाने जाता हूँ तो कुछ ना कुछ देती रहती है। ससुराल चली गई तो आमदनी बंद हो जाएगी। देखा, मेरा लड़का कितना होशियार है। और तुम लड़कियां देखने तो गए ही थे। मेरे शामू के लिए भी कोई लड़की देखनी थी। नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूँगा। क्यों रे? बस यूं ही। अच्छा मैं चला ठाकुर की हवेली जमुना को कथा सुनाने। हाँ बेटा जा।